मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोग सम स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीख रहे थे। डिफरेंशिएशन क्या था? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। कहां पे? तो एक पर्टिकुलर इनपुट पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो सिंबल क्या यूज किए थे? मान लीजिए एक फंक्शन है साइन एक्स। साइन एक्स एक फंक्शन है, हमको साइन एक्स का रेट ऑफ चेंज चाहिए। साइन एक्स का ग्राफ क्या है? इस टाइप से था ना ग्राफ। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एक्स है, उस वहां पे उसके आसपास साइन एक्स का रेट ऑफ चेंज जानना है। यानी इनडायरेक्टली क्या जानना है कि साइन एक्स ग्राफ पे बनाया गया जो टेंजेंट है एक्स इनपुट पे, उस टेंजेंट का स्लोप चाहिए। अच्छा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स को ऐसे ही लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इनडायरेक्टली वाई मेरा क्या है? साइन एक्स, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स। किसका? साइन एक्स का। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे पढ़ना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स को कैसे पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चूंकि y साइन एक्स के बराबर है तो ये दोनों बातें सेम है। अब बात है कि इसको निकालेंगे कैसे। साइन एक्स का रेट ऑफ चेंज एक पर्टिकुलर इनपुट पॉइंट x के आसपास क्या है, किस रेट से साइन एक्स बदल रहा है x इनपुट के आसपास, वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बेसिक मेथड क्या है? याद कीजिए, dy बाई डी एक्स क्या था? एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स, फंक्शन का वैल्यू थोड़ा सा आगे बढ़ के, ठीक है, माइनस एफ ऑफ x बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। आपके मन में ये डाउट आएगा कि सर आप बार बार तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जो अभी आप ये लिखे ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव है। आप x से थोड़ा आगे बढ़ के आप फंक्शन का लिमिट निकाल रहे हैं इस तरह से, तो ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया ना ये चीज, कि राइट हैंड साइड से x को अप्रोच कर रहे हैं और फिर फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। लेकिन जो राइट हैंड साइड से यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा ना, वही लेफ्ट हैंड साइड से भी आएगा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और कोई शार्प टर्न इस ग्राफ में कहीं पे भी नहीं है। याद कीजिए, तो ना शार्प टर्न है। शार्प टर्न मतलब जहां पे अचानक से ऐसे इस तरह से, ना इस तरह का शार्प टर्न है और ना ही ग्राफ में कहीं डिसकंटिन्यूटी है। तो इसलिए हम एक ही साइड का डेरिवेटिव निकाल ले, राइट हैंड साइड वाला डेरिवेटिव निकाल ले तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यही वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से भी बढ़िएगा तो आएगा। ठीक है, तो चलिए अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन का वैल्यू यानी किसका वैल्यू? साइन एक्स का वैल्यू किस इनपुट पे? एक्स प्लस डेल्टा एक्स वैल्यू पे। तो साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। एक्चुअल में यही चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे। साइन एक्स, साइन ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये बात आया। आप क्या निकालने जा रहे हैं? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अभी जो आप निकाल रहे हो क्या निकाल रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, किस रेट से साइन एक्स चेंज हो रहा है इनपुट एक्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये यहां तक आया। अब इसी प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, साइन एक्स यहां भी है, साइन एक्स यहां भी है, कॉमन लेते हैं तो साइन एक्स पूरा चीज लिखना चाहिए, लिमिट
डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, अब क्या है, साइन एक्स कॉमन लीजिए, कॉस डेल्टा एक्स माइनस 1 प्लस कॉस एक्स साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। पूरा एकदम प्रोसेस से चल रहा है, डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस है वही से चल रहा है। डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, अब ध्यान दीजिए, साइन एक्स कॉस डेल्टा एक्स माइनस 1 बाई डेल्टा एक्स प्लस कॉस एक्स साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, यही चीज है। अच्छा, लेकिन हम तो जानते थे कि 1 माइनस कॉस डेल्टा एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर डेल्टा एक्स बाई 2। ठीक है, ये वाली बात पहले भी चर्चा हो रखा है, इसलिए मैं बस अभी रिजल्ट लिख रहा हूं। तो ये यहां देखिए कॉस डेल्टा एक्स माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली हम बातों को लिखते जा रहे हैं। कॉस डेल्टा एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा इस लॉजिक से, तो हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर डेल्टा एक्स बाई 2, और साथ में क्या बैठा हुआ है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और इधर क्या है, कॉस एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स। तो कहानी यहां तक पहुंची है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां छोड़े थे। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, क्या क्या बच गया, देखिए -2, अब यहां ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर डेल्टा एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अब बताइए, याद आ रहा है, इस एक्सप्रेशन को देखिए कुछ याद आ रहा है, इस 2 को हम यहां कर देते हैं। ठीक है, याद कीजिए एक बार हम आपको सिखाए थे, साइन ऑफ एक्स बाई एक्स, इस फ्रैक्शन का लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे क्या आया था, 1, और हम बोले भी थे कि ये स्टैंडर्ड लिमिट है, याद रखिएगा। ठीक है, इस लिमिट का हमको यहां यूज है, तो ये लिमिट हम यहां लिख देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x 1 होता है, ये पहले डिराइव हो रखा है। तो इस रिजल्ट का यूज देखिए कैसे करेंगे। साइन एक्स बाई एक्स है ना, यहां पे देखिए साइन स्क्वायर डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई 2, ऊपर साइन स्क्वायर है, तो नीचे भी अगर हम इस तरह से कर लें, जानबूझ के डेल्टा एक्स बाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कट जाएगा और ये तो था ही आपके पास। अच्छा, ऐसा क्यों किए, सो देखते जाइएगा। फिर दूसरा टर्म क्या है, कॉस एक्स साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स। अच्छा, यहां ध्यान दीजिए, यहां ये साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स कहां जा रहा है, 0 की तरफ, तो यानी ये वाला चीज है ना, साइन एक्स बाई एक्स 1 को टेंड करेगा जब x 0 की तरफ जाएगा, तो साइन डेल्टा x बाई डेल्टा x किसको टेंड करेगा, 1 को, कब, जब डेल्टा x 0 को टेंड करेगा, तो इसका लिमिट तो 1 हो गया ना। सिमिलरली अब इधर ध्यान दीजिए, ये क्या है, साइन डेल्टा x बाई 2 बाई डेल्टा x बाई 2 का होल स्क्वायर है कि नहीं, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, ये सारा टर्म, और बाहर क्या बच गया, साइन एक्स, और क्या बच गया, डेल्टा एक्स बाई 2, ये हुआ, साथ में एक माइनस है,
और ये दूसरा क्या हो गया, और यहां क्या लगा दे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, और यहां क्या लगा दे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, ऐसे। अब एक एक करके देख लेते हैं भाई। ये रेशियो जो है, ये रेशियो जिसको हम, ये रेशियो साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई 2 क्या हो गया, डेल्टा एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो ऊपर वाला वैल्यू भी 0 की तरफ, नीचे वाला भी 0 की तरफ। ये तो इस टाइप का हो गया ना लॉजिक। बस x के बदले यहाँ क्या है, डेल्टा एक्स बाई 2, x के बदले यहाँ डेल्टा एक्स बाई 2 है। वहां x 0 की तरफ जा रहा है तो डेल्टा एक्स बाई 2 भी 0 की तरफ ही जा रहा है। देख लीजिए, डेल्टा एक्स चूंकि 0 की तरफ जा रहा है तो डेल्टा एक्स बाई 2 भी तो 0 की तरफ जा रहा है। तो शॉर्ट में कहा जाए तो ये कहां की ओर अप्रोच कर रहा है, 1 की ओर। तो आगे लिखें माइनस साइन एक्स एक और चीज यहीं पे दिखा देते हैं, आगे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए ये 1 की ओर जा रहा है, डेल्टा एक्स 0 की तरफ जाने पे इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये साइन एक्स ही है। अच्छा, जब डेल्टा एक्स 0 की तरफ जाएगा तो ये कहां जाएगा, 0 की तरफ। तो आप बताइए, तीन चीजों का प्रोडक्ट है, 1 साइन एक्स और 0, तीनों का प्रोडक्ट किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। अच्छा, यहां पे देखिए ये 1 की तरफ जा रहा है और ये फर्क नहीं पड़ता है इसको डेल्टा एक्स से, तो फिर सीधे सीधे भी तो लिख सकते हैं ना कि ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म 0 की तरफ जा रहा है, प्लस ये वाला जो टर्म है दूसरा वाला cos x बनना चाह रहा है क्योंकि ये वाला टर्म टेंडिंग टू 1 होगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या था, sin x, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या निकल गया, cos x। यानी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इनपुट कि आप किस जगह पे हैं, किस x पे हैं, उस x के हिसाब से आपका साइन जो है चेंज हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल कि अगर हम खड़े होते कहां पे, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, हम जानना चाहते हैं कि x जब पाई बाई 2 होगा उस वक्त साइन किस रेट से चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट, साइन x जो है किस रेट से चेंज हो रहा है। तो फिर x का वैल्यू क्या डालना होगा, पाई बाई 2, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहां पे, जब इनपुट पाई बाई 2 होगा, रखिए cos पाई बाई 2 जो कि 0 होता है, cos पाई बाई 2, और दिख भी रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंजेंट बनाइए कर्व पे, तो ये टेंजेंट जो है पैरेलल टू x एक्सिस है, और पैरेलल टू x एक्सिस है तो ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, 0। तो इस टेंजेंट का स्लोप हो गया 0, और स्लोप ही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन देता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, फंक्शन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो ऐसे भी देख सकते थे आप। मान लीजिए हमको जानने का मन है कि फंक्शन जो है साइन एक्स जो है कितने रेट से चेंज हो रहा है, कब, जब x इज इक्वल टू 2 पाई है। आई वांट टू नो कि साइन एक्स किस रेट से चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर x का वैल्यू 2 पाई है तब क्या हो जाएगा, तब ऐसे लिखिएगा dy by dx ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 2 पाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 2 पाई, क्या हो जाएगा cos 2 पाई, और cos 2 पाई का वैल्यू क्या आता है, 1। यानी कि जब आप 2 पाई के आसपास रहिएगा और इनपुट में डेल्टा x का वेरिएशन कीजिएगा, कहने का मतलब ये कि डेल्टा x का वेरिएशन होगा अगर इनपुट में, तो आउटपुट में भी जो चेंज होगा, आउटपुट में जो चेंज होगा वो भी कितना के बराबर होना चाहिए, डेल्टा x के ही। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन आया है 2 पाई के आसपास 1, मतलब जितना इनपुट में चेंज हल्का सा उतना ही आउटपुट में पक्का चेंज आना चाहिए, तभी ना रेशियो जो है डेल्टा y स्मॉल चेंज इन आउटपुट बाय डेल्टा x स्मॉल चेंज इन इनपुट का वैल्यू आपको 1 चाहिए। इस लॉजिक से 1 कब होगा, जब स्मॉल चेंज इन इनपुट जितना किए हैं आप उतना ही आउटपुट में भी चेंज हो रहा होगा, तब ना रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट
विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट 1 आया है, यहाँ पे कहाँ पे 1 आया है, 2 पाई पे। उसका मतलब क्या हुआ, सो समझाए हैं कि जितना इनपुट में चेंज उतना ही आउटपुट में चेंज आया होगा, स्मॉल चेंज। ठीक है।